Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shenkyu Medical Education, and today's topic is about urease test. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shenkyu Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूरिएज टेस्ट. सो यूरिएज, देखिए यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि यूरिया के पीछे एज वर्ड यूज हो रखा है, मतलब कि ये एक एंजाइम है. ओके, सो हम यूरिएज टेस्ट में एक एंजाइम की प्रेजेंस को चेक करते हैं कि वो एंजाइम स्पेसिफिकली उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस क्यों चेक करते हैं वो भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो गाइज, यूरिएज इज एन एंजाइम. यूरिएज क्या है? ये एक एंजाइम है. ये एंजाइम किस तरीके का होता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है. कैसा? हाइड्रोलाइटिक. ठीक है, सो इट इज एन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन यूरिया इनटू अमोनिया. ये क्या करता है? यूरिया को अमोनिया में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है. जब ये यूरिया को अमोनिया में तोड़ता है यूरिएज एंजाइम, तब ये अमोनिया के साथ साथ एक चीज का और प्रोडक्शन करता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है. इट इज फाउंड इन मैनी बैक्टीरियाज. देखिए, ये जो यूरिएज एंजाइम है ये बहुत तरीके के बैक्टीरियाज में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एंड अलगाई में भी पाया जाता है. देन यूरिएज जो है ये टेस्ट है. हम इसकी यूरिएज को टेस्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है यूरिएज. सो ये इसलिए किया जाता है ताकि हम ये देख सके कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो यूरिएज को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है. यूरिएज क्या है? एंजाइम है. किस तरीके का एंजाइम है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. राइट, सो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग यूरिएज एंजाइम और नॉट, वो यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा? यूरिया को डिग्रेड करेगा, यूरिया को तोड़ेगा. ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा. और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो यूरिया को नहीं डिग्रेड करेगा, मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा. ठीक है, अब यूरिया को ब्रेक डाउन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो यूरिया होता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल होता है. ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. सो यूरिया को कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, एक सिंपलर फॉर्म में विच इज नोन एज अमोनिया. तो उसके लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज अ यूरिएज एंजाइम विच इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ओके, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें. नाउ प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं यूरिएज टेस्ट के. सो देखिए क्या है. यूरिया इज अ कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स. देखिए, बहुत तरीके के वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन डाइजेशन. कैसा? जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके दौरान जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है? वो होता है यूरिया. क्या होता है? यूरिया. सो जो ये यूरिया होता है इट इज अ टॉक्सिक. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला होता है. सो क्या होता है, क्योंकि ये जहरीला है तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ब्रेक डाउन करने के लिए इसके लिए यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो यूरिएज कैटालाइसिस द ब्रेक डाउन ऑफ यूरिया. तो ये जो यूरिएज है, ये जो यूरिएज है, ठीक है, एंजाइम है. ये कैसा एंजाइम है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. राइट, सो ये क्या करता है ना कि यूरिया, वाटर और इनका रिएक्शन होता है, ये कन्वर्ट करता है इसको अमोनिया प्लस CO2. इसको लिए बोल रहे हैं इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. तो ये क्या करता है ना, ये कैटालाइज करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है यूरिया का अमोनिया में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है. द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड इन मीडियम कंटेनिंग यूरिया. सो जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो स्पेसिमेन है, उसको एक मीडिया में कन्वर्ट किया जाता है जिसके अंदर यूरिया होता है, एंड द इंडिकेटर फिनोल रेड. और उसके अंदर फिनोल रेड इंडिकेटर भी होता है. ये जो इंडिकेटर होता है ना फिनोल रेड, वो देखिए वो हमें पीएच बताता है. ठीक है, तो पीएच बताता है तो उससे हमें पता लगता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये उसका पीएच का चार्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये है उसका पीएच का चार्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी आपको. सो
इफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन इज यूरियस प्रोड्यूसिंग, जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है जो प्रोड्यूस हुई है, क्या वो यूरिया का प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, वो इस प्रिंसिपल में हम देखते हैं, इस टेस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, द एंजाइम विद हाइड्रोलाइसिस, अगर यूरिया प्रोड्यूस होता है तो ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलाइज करेगा यूरिया को और अमोनिया में उसको कन्वर्ट करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है ना कि ये क्या कर रहा है, यूरिया को हाइड्रोलाइज कर रहा है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। विद द रिलीज ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया रिलीज होता है द मीडियम बिकम अल्कलाइन, जो मीडियम है वो अल्कलाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है, अल्कलाइन होता है। पहले ही देखिए जो ये यूरिया होता है ना, ये क्या होता है ना, ये एसिडिक होता है। क्या होता है, ये एसिडिक होता है। एंड जब ये हाइड्रोलाइज होता है, अगर यूरियस एंजाइम होगा, प्रोड्यूस हुआ, तो वो इस पूरे चीज को हाइड्रोलाइज करेगा। क्या करेगा, इस पूरी चीज को हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करने के बाद ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो अमोनिया है ना, ये बेसिक इन नेचर हो जाता है, मतलब कि ये अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, तो जब ये अल्कलाइन होता है तो इसका जो पीएच है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमें जो यहाँ पे इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से हेल्प करता है। सो विद द रिलीज ऑफ अमोनिया द मीडियम बिकम अल्कलाइन, तो जो मीडियम है वो अल्कलाइन हो जाता है। शोज चेंज इन द कलर इंडिकेटर टू रेडिश पिंक, तो जिससे क्या होता है कि जो इंडिकेटर है वो रेडिश पिंक का हो जाता है। वैसे नॉर्मली ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन अगर यूरियस एंजाइम होगा तो जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक इन नेचर हो जाएगा और उसका चेंज कलर होकर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो देखिए जो यूरिया का टेस्ट है ना वो ब्रोथ और अगार दोनों पे लगाया जा सकता है। ये आप देख सकते हो, ये स्लांट है, यहाँ पे स्लांट बना हुआ है, तो ये मतलब कि अगार में टेस्ट किया गया है और ये ब्रोथ में किया है, मतलब लिक्विड मीडियम में इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, सो ये चीज है। अब बोल रहे हैं कि अल्कलाइन हो जाता है। देखिए अब ध्यान से दे सकते हैं, इसको यूरियस नेगेटिव टेस्ट बोला है। क्यों, क्योंकि इसमें यूरियस की प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो जब यूरियस की प्रोडक्शन नहीं हुई तो जो ये जो मीडियम है, ये एसिडिक ही रह जाएगा, ये एसिडिक ही रह जाएगा। लेकिन जब यूरियस की प्रोडक्शन हो जाती है तो यूरियस की प्रोडक्शन की वजह से जो मीडियम है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। बेसिक इन नेचर मतलब कि अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन होने की वजह से ये पॉजिटिविटी शो करता है, ये पिंक कलर का शो करना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देख सकते हो, ये जो है ये वही पीएच का चार्ट है कि जब अगर ये एसिडिक में शो होगा, ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो बेसिसिटी शो करता जाएगा, मतलब कि वो अल्कलाइनिसिटी शो करता जाएगा। आई होप सो आपको इसका प्रिंसिपल याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। देखिए ये वही चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या होता है अगर एक जो हमने स्ट्रेन लिया है उसके अंदर यूरिया है। ठीक है, अगर उसके अंदर यूरियस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, यूरियस की अगर प्रोडक्शन होती है तो ये जो यूरियस एंजाइम है ये यूरिया को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। तो हाइड्रोलाइज करने की वजह से ये इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में कन्वर्ट करके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जो यहाँ पे ये जो यूरिया था ये एसिडिक इन नेचर था, इसीलिए यहाँ पे येलो कलर लगेगा। ठीक है, जब अगर यूरियस एंजाइम प्रेजेंट हुआ, अगर यूरियस एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो अमोनिया में कन्वर्ट करेगा इसको, और अमोनिया में कन्वर्ट करने की वजह से ये बेसिक इन नेचर आएगा। अगर ये बेसिक इन नेचर आता है तो ये वाली टेस्टिविटी आपको शो करेगी। ठीक है, मतलब कि आपको पिंक कलर का मीडियम दिखेगा, जो मीडियम है वो पिंक कलर का शो होने लग जाएगा, तो मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट हुआ। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी प्रोसीजर ऑफ यूरियस टेस्ट। देखिए प्रोसीजर ऑफ यूरियस टेस्ट में हम कैसे करते हैं, इसमें हम बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं, वहाँ से इनोकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम इनोकुलेटिंग लूप लेते हैं, उससे क्या करेंगे, आपने मीडियम लेना है, आप चाहे ब्रोथ ले ले चाहे आप यूरियस अगार ले ले, तो वो लिया, उसमें हमने क्या करना है कि इनोकुलेट कर देना है। ठीक है, इनोकुलेट करने के बाद जब हमने इसके अंदर इनोकुलेट कर दिया तो उसके बाद हमें इंक्यूबेशन देना पड़ेगा। इंक्यूबेशन हम 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, 1 या 2 दिन के लिए हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं रिजल्ट। क्या चेक करते हैं, रिजल्ट। अगर देखिए अगर रिजल्ट में क्या होगा कि अगर यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है तो वो पॉजिटिविटी शो करेगा, मतलब कि वो मीडियम को कैसा बना देगा, अल्कलाइन बनाएगा। अल्कलाइन बनाने की वजह से
जो इंडिकेटर है वो पिंक कलर का दिखने लग जाएगा। कैसा? पिंक कलर, ठीक है। लेकिन अगर यूरिएज नहीं प्रोड्यूस हुआ है तो वो एसिडिक का एसिडिक ही रह जाएगा, जिसकी वजह से वो येलो इन कलर दिखेगा, ठीक है। सो आपको एक्चुअल में टेस्टिंग में ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये अगार की है जिसमें कि ये नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। ब्रोथ में दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। सो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ देखिए, एक रैपिड यूरियस टेस्ट भी होता है जिसमें हम हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी को टेस्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया है इसके अंदर यूरियस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसको एंडोस्कोपी के जरिए हम यहाँ का सैंपल लेते हैं, कल्चर लगाते हैं, कल्चर लगाने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें किट हमारे पास अवेलेबल होती है। सो किट में हमें क्या होता है, यहाँ पे इनोकुलम करना होता है। इनोकुलम करने के बाद वही इंक्यूबेशन थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद पॉजिटिविटी वो बताता है। अगर पिंक कलर का आया तो मतलब पॉजिटिव है, और अगर वो स्टेन बिल्कुल ऐसे ही रह गया नेगेटिव, मतलब येलो रह गया, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। तो एक रैपिड यूरियस टेस्ट भी होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए करते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ दीज आर सम बैक्टीरिया जो कि यूरियस का प्रोडक्शन करते हैं। ये आपके लिए इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कोई बैक्टीरिया मिलता है तो आप उसको क्लिक कर सके। जैसे कि प्रोटियस स्पीसीज होती है, क्लेप्सिला स्पीसीज, मोर्गेनेला स्पीसीज, ठीक है, प्रोविडेंशिया स्पीसीज, सिराचिनिया स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, बैक्सिलम, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, ठीक है, नोकार्डियम, कार्निबैक्टीरियम, यूरेटिलिकम, ठीक है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी यूरियस एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने देखा कि यूरियस टेस्ट क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसीजर कैसे करना है। हमने ये देखा कि इसका टेस्ट कैसे होता है। ये नेगेटिव है क्योंकि ये एसिडिक ही रह जाता है अपने नेचर में, क्योंकि इसके अंदर यूरियस एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अंदर यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन होने की वजह से इसका मीडियम चेंज हो गया, तो ये पिंक कलर का दिखता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम में रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज, प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।